I would like to invite Dharmendra ji from Satyavati College to give us a brief on, on what he has written a very good write-up, and I read it today also, on notional increment. तो धर्मेंद्र जी, आप हमें बताना चाहेंगे इस इश्यू? एवरीवन, ये MHRD का 2 नवंबर 2017 का नोटिफिकेशन है और रेगुलेशन 2018 का प्रोविजन है, जिसमें ये कहता है कि एकेडमिक लेवल किसी भी एकेडमिक लेवल से दूसरे एकेडमिक लेवल में जाने पे एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद ही फिक्सेशन किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पूरे यूजीसी के रेगुलेशन का वायलेशन करते हुए, मनमाना रवैया अपनाते हुए, सिर्फ और सिर्फ जिस सैलरी पे आप पढ़ा रहे हैं उसी सैलरी पे 100-200 रुपया ऐड करके फिक्सेशन कर दे रही है, और तर्क भी बहुत ही उल जुलूल किस्म का दे रही है। मैं एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार से मिला भी था इस इशू पे, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ अपनी पूरी कहानी कि मैंने अपनी व्याख्या की है और मेरी व्याख्या के अनुसार ये प्रमोशन नहीं है। उनका तर्क था, हमने पूछा भी कि ये प्रमोशन ही तो क्या है, उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन नहीं प्लेसमेंट है। मैंने पूछा कि ये कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ किसी रेगुलेशन में? तो इस हर जगह लिखा हुआ है ये प्रमोशन है। पेज नंबर 80, पेज नंबर 81, एकेडमिक लेवल 11 टू एकेडमिक लेवल 12, एकेडमिक लेवल 10 टू 11, हर जगह लिखा हुआ कि टीचर शैल बी प्रमोटेड इफ द सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं, तो सिलेक्शन कमेटी से नहीं होता है, ये होता है स्क्रीनिंग कमेटी से। मैंने कहा कि ये स्क्रीनिंग कमेटी से होता है या सिलेक्शन कमेटी से होता है, ये टीचर के हाथ में तो है नहीं। यूजीसी ने डिसाइड किया कि स्क्रीनिंग कमेटी से करो, और स्क्रीनिंग कमेटी ऐसी भी कोई कमेटी नहीं है, उसमें रिफ्रेशर करो, ओरिएंटेशन करो, कई सारे कंडीशंस लगे हुए हैं। वो फिर उनका मैंने ये भी कहा कि 6 पे कमीशन में भी ये प्रोविजन था कि स्क्रीनिंग कमेटी से 6 से 7, 7 से 8 होता था, तब तो ये प्रमोशन था। अब ये प्रमोशन नहीं रहा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ कि रेगुलेशन में लेवल 11 को, जिसको 7000 कहते हैं, उसको ये कहा गया है कि ये सीनियर स्केल है, और लेवल 12 जिसको 8000 कहते हैं हम लोग ओल्ड स्कीम में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिलेक्शन ग्रेड है। तो यूजीसी रेगुलेशन भी कह रही है कि डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, बावजूद इसके दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी व्याख्या अंदरूनी रूप से की हुई है इंटरनल ऑडिट के बहाने, और कह रहा है कि यूजीसी को हमने क्लियरिफिकेशन मांगा है। बेसिकली वो मांगा नहीं है, यूजीसी को इसने बताया है कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। क्लियरिफिकेशन मांगने में और बताने में फर्क है। ये नोशनल इंक्रीमेंट को यूजीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी लग रहा है कि ऐसा मान रहा है, ये दोहरा बेनिफिट हो गया, प्रमोशन के साथ साथ एक डबल बोनांजा हम दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये नोशनल इंक्रीमेंट उसी कमी को भरपाई करने के लिए दिया गया है। आपको पता हो कि 6 पे कमीशन में एकेडमिक ग्रेड पे का प्रोविजन था, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। यहाँ पे उसको मर्ज कर दे गया, लेवलिंग बना दी गई, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13A, लेवल 14। तो इस जब मर्जिंग हो गया तो एक लेवल से दूसरे लेवल जब मूव करेंगे आप, तो मूवमेंट में एक इंक्रीमेंट का प्रोविजन दिया गया ताकि कुछ सब्सटेंशियल बेनिफिट हो। और वो बेनिफिट अगर नहीं है तो कितना बनता है? मेरे पास एग्जांपल एक है टीचर का, जिसका मात्र 100 रुपया बढ़ रहा है पर मंथ। 2016 में उसका प्रमोशन ड्यू है, आज 5 साल बाद उसका एरियर निकालेंगे तो कितना बनता है? एक महीने में 100 रुपया, 12 महीने में 1200 रुपया, साल में 1200 रुपया बढ़ता है, 5 साल में 6000, 30% टैक्स काट देंगे तो 4000। तो मजाक है, कंप्लीट मजाक है। ये कौन सा प्रमोशन दे रहा है ये? अगर मैंने उससे पूछा अभी ज्वाइंट रजिस्ट्रार से कि ये बताइए आप कि अगर ये प्रमोशन आप नहीं मानते, इसको प्लेसमेंट मानते हैं, फिर उसके बाद इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने से पहले यानी कि 13, 14 और 12 साल तक कोई प्रमोशन नहीं है। फिर ये नौटंकी मत करो, इसको हटा दो। सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करे और सीधे उसको कहो कि एसोसिएट प्रोफेसर इंटरव्यू दो। ये बीच में रिफ्रेशर ओरिएंटेशन करके 100 रुपया लेने क्या मतलब है? 100-200 मत दो किसी को। इसके अलावा आप देखिए कि यूनिवर्सिटी के ये इसकी व्याख्या कर रही है। व्याख्या कहाँ होता है? जब रूल में कोई कंफ्यूजन हो, जब उसमें कोई मिस्ट्री दिख रहा हो, डुअल मीनिंग निकल रहा हो। मैं रूल को पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा सुनिए क्या लिखा हुआ है। ऑन प्रमोशन द टीचर और इक्विवेलेंट पोजीशन वुड बी गिवन अ नोशनल इंक्रीमेंट in his her existing academic level of pay by moving him her to the next higher cell at that clear cell का मतलब हो गया increment and the pay shown in the cell would now be located in the new academic level।
पूरा प्रोविजन एकेडमिक लेवल से एकेडमिक लेवल के मूवमेंट की बात कर रहा है। और यूनिवर्सिटी इसमें डेजिग्नेशन चेंज, एसोसिएट को दे रही है, आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं, प्रोफेसर को दे रहे हैं, सीनियर प्रोफेसर को दे रहे हैं, और असिस्टेंट के लेवल 2 प्रमोशन है, लेवल 11 का, लेवल 12 का। अब मैं आपको देखूं, कैलकुलेट करिए इसमें नुकसान कैसे हो रहा है। एक नोशनल इंक्रीमेंट लेवल 10 to 12 के 11 के अनुसार 1800 रुपए का है, और लेवल 12 से 12 में 2100 का है। दोनों का आप जोड़ दिए 39 यानी अप्रोक्सीमेटली 4000 का है। इसमें आप एचआरए निकालेंगे, डीए निकालेंगे, कुल मिला के 7 से 8000 पर मंथ बैठता है। इसमें एनपीएस का कंट्रीब्यूशन 14% काउंट कीजिए, जो कंट्रीब्यूट कट के जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल काउंट करेंगे तो इन 10 साल में ये लगभग 7 से 8 लाख का बनता है। पूरा का पूरा अपने लेवल पे यूजी से कहने के बाद भी अपनी मनमाना व्याख्या करके दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रही है। मैं सीमा दास मैडम से मिला, उनको सारा डॉक्यूमेंट दिया, और उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ इस पूरे मुद्दे को उन्होंने इसी में उठाया। मैं तुरंत एक्शन में आ गई, जो हमारा नाम है डबल का एक एक्शन एंड डेवलपमेंट, उस एक्शन में वो तुरंत आ गई। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सीमा दीदी का, और इस आगे तो कहीं कि वो परस्यू करती भी रहेंगी आगे, और ये होप्स हो कि शायद ये आगे टीचर के बेनिफिट के लिए हो जाएगा। थैंक यू। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ धर्मेंद्र जी कि ये जो आपने ये देखिए, कल उनका एजेंडा जो था उसमें जो रिपोर्टिंग आइटम था, उसमें कुछ लोगों का ऐसा ही लेवल 10 से 11 से 12 प्रमोशन के अंडर रखा गया था। तो इसीलिए वो बात नहीं कहते हैं, वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जो आपको कह रहे हैं कि प्लेसमेंट है, प्रमोशन नहीं है, क्योंकि वो खुद ये यूनिवर्सिटी के जो ईसी के एजेंडा में आता है, मिनट्स में आता है, उसमें उसको प्रमोशन दिखाया गया। तो ये आपको जिसने कहा वो गलत है। अब इसी में आ गया है तो हमको लगता है इसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। और हेलो, हाँ जी जी सुन रहे हैं। तो और क्योंकि हम वो मतलब एक्नॉलेज कर रहे थे, ऐसा कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं किया गया कि नहीं हमने ये, जैसे जनरली काउंटर कर देते हैं यदि something which is not legitimate, or which is something which is not legal from university's perspective. Generally these people they counter, but कोई नहीं counter किया, उन्होंने not किया, acknowledge किया. So I think the committee would look into that and ये resolve होगा. Similarly हमने उनको remind कराया, पिछले मीटिंग में उन्होंने EL के लिए कमिटी बनाया था, EL for 30 EL to टीचर्स, क्योंकि टीचर जो है वेकेशन में भी पढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इसका इन्होंने कमेटी फॉर्मेशन किया, तो उसका भी हमने स्टेटस जाना। तो बोल रहे थे कि वो नोटिफाई तो हो गया है कमेटी, अब देख रहे हैं वो उसको देख के उसका भी क्या रेजोल्यूशन होगा। तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काइंडली ध्यान रखिएगा, जो भी रेजोल्यूशन होगा that should be to all the teachers including ad hoc teachers. Yes sir, because ad hoc teachers definition of the teacher is a teacher. Exactly. Yes. वो ad hoc teacher को भी उसका बेनिफिट मिले। हाँ सर, उनको EL का तो इंटाइटलमेंट उनको भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है उनका। लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं कोई छुट्टियां नहीं है, कुछ नहीं है, उसका तो बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, वो उसमें है कि टीचर, all the teachers who are working